अमरीका का पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है, तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। इन 4 पाकिस्तानी इदारों पर इल्ज़ाम है इन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इस मदद में खसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कराची के 3 इदारों की भी निशानदही की गई। तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। इदारों पर पाबंदियां, अमरीकी फैसला मुतसिबाना है। इम्तियाजी तर्ज़ी अमल इलाक़ाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल पाकिस्तान अमरीकी पाबंदियों को मुतसिबाना करार देता है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद इसकी खुद मुख्तारी का दिफा है। पाबंदियों का ताज़ा इक़दाम अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। पॉलिसियाँ खित्ते की स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ D8 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए 3 रोज़ा दौरे पर काहिरा पहुँच गए। मिस्र के वज़ीर बराए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ने इस्तकबाल किया। इजलास में वज़ीर आज़म सरमायाकारी की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। पीर 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। रेफरेंस में गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। केस में बानी PTI के वुकला की जानिब से 35 गवाहान पर जिराबी की गई। अहम गवाहान साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वज़ीर आला परवेज खट्टक और साबिक विफाकी वज़ीर जुबैदा जलाल ने बयान रिकॉर्ड करवाया था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने इतवार तक PTI से मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। कहते हैं मुज़ाकरात का आगाज़ इतवार तक हो सकता है लेकिन मुतालबात की तकमील में वक्त लगेगा। बानी PTI की रिहाई की पेशकश नहीं की गई। हम जो भी बात करेंगे वो नवाज शरीफ की इजाज़त से मशरूत होगी। हुकूमत जो बात करेगी इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रख कर करेगी। सियासी मामलात को डायलॉग के जरिए ही हल करना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनाई है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। सिविल नाफरमानी की बचगाना और दुश्मनाना ख्वाहिश पूरी कर ले लेकिन NRO फिर भी नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है फितनाल सियासत अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की पुरजोर नाकामी के बाद एक और मुल्क को कौम मुखालिफ स्ट्रेटजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं मुज़ाकरात होना, मिल बैठना, बात करना जमहूरियत की रूह है। आपके केसेस किनारे लगने वाले हैं। हुकूमत आपके केसेस माफ़ कर सकती है। इस मुआफ़ी की बुनियाद पर बात आगे चलना मुश्किल है। समझदार मुल्क कभी भी दूसरे मुल्क के अंदरूनी इशूज़ पे इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं इख्तियार करेगा। बाकी इमरान खान के लिए यस, जो लॉबियस्ट इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें। और मुझे ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जो उनका एजेंट है वो इस वक्त अब थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं उतलावा हो रहा है और वो वहाँ से कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, डील हो जाए, माफ़ी हो जाए, तलाफ़ी हो जाए, मैं पिंजरे से बाहर निकलूँ। गैर मुल्की ताकतों और यहूदी लॉबी का एजेंट कोशिशें कर रहा है किसी तरीके से माफ़ी मिले और डील हो जाए। एक तरफ धमकियां दी जाती हैं, दूसरी जानिब मिन्नतें कर रही हैं।
वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मैं नहीं समझता कि किसी की ज़ाती राय इस मुल्क की पॉलिसी हो। समझदार मुल्क कभी दूसरे मुल्क के मामलात पर गैर जमहूरी रवैया नहीं अपनाता। किसी को भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल की इजाज़त नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर उलमा को आपस में लड़ाने वाले नाकाम होंगे। मुखालिफिन का मौक़िफ़ असूली, आइनी और कानूनी लिहाज से कमज़ोर है। आज मदारिस पर एक मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी देगा। मौलाना फजलुर रहमान का जामिया इस्लामिया में तलबा से खिताब। जिसका जो दिल कर रहा है डेफिमेशन भी करता है। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तो ऐसे हैं जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगते हैं, जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, उसका यहाँ पे कोई कॉग्निजेंस नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की इस मुल्क के अंदर सर इंतहा है। आज अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज एक्स बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। कोई शौक या फायदा नहीं कि इंटरनेट बंद किया जाए। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। मुल्क को साइबर हमलों और डाटा लीक से बचाना है। सिक्योरिटी खदशात पर इंटरनेट बंद किया जाता है। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा का कहना है, वज़ारत दाखिला की हदायत पर PTA ने एक्स को बंद किया है। सिक्योरिटी खदशात पर रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। आज़ादी इजहार राय का मसला होता तो फेसबुक और टिकटॉक भी बंद करते। मुल्क में हर तरफ महंगाई नाच रही है। हुक्मरान मुल्क लूट कर खा रहे हैं और अपनी तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं। पार्लियामेंट में 80% अरबपति है। फॉर्म 47 से इक़्तिदार हासिल करने वाले अवाम के नुमाइंदे नहीं। हुक्मरान तबके ने अपने इत्तेहाद की खातिर कौम को तकसीम करके रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तलबा कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मार्केटों में अशाए खुर्दनोशी कीमतें कम ना होने का मलबा मिडल मैन पर डाल दिया। ECC इजलास से खिताब में कहा, मुर्गी दालों की कीमतें मिडल मैन के किरदार के बायस कम नहीं हो रही। मौशी मैदान में अहम कामयाबियों का सिलसिला जारी है। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल में भी आगे बढ़ रहे हैं। यकीन है तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर से बढ़ जाएंगे। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से जायद गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स की खरीदारी और एक हद से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे। टैक्स लॉ तरमीमी बिल हुकूमत ने कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मुसव्विदा बिल के मुताबिक FBR जिन लोगों के नाम की लिस्ट जारी करेगा उनके अकाउंट्स फ्रीज किए जाएंगे। पाबंदी का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सूबे भर में एक हफ्ते में तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और सिस्टम डिज़ाइन करने का टारगेट दे दिया। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने की हदायत। मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस अपनाने का भी हुक्म। सूबा भर में पालतू कुत्तों को कॉलर पहनाना लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और कार्रवाई होगी। मौसम सरमा की छुट्टियां। पंजाब के कॉलेज 24 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 तक, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। बलाई इलाकों में छुट्टियों का दौरानिया 23 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक होगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB के गवर्निंग बोर्ड का इजलास। कज़ाफी स्टेडियम समेत तमाम स्टेडियम्स में जारी अपग्रेडेशन वर्क पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। ICC से मुशावरत जारी है। जल्द शेड्यूल जारी किया जाएगा।